हाफिजाबाद के थाना सदर पिंडी भटिया की बड़ी कार्रवाई 12.5 किलोग्राम अफीम समेत स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। बैनल सबाई मुनशियात स्मगलिंग गैंग में 2 खवातीन समेत 4 कारिंदे शामिल। मुनशियात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया। गिरफ्तार मुनशियात स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुनशियात स्मगलर्स से सप्लायर्स और सहूलतकारों से मुतल्लिक तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। सादिकाबाद के थाना कोट सबजिल की हदूद संजरपुर से एक ही रात में 4 घरों का सफाया हो गया। चोर 3 मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों ने एक ही रात में शहर के मुख्तलिफ जगहों पर वारदातें की। 4 घरों में चोरी होने से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान। पुलिस जराइम कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। थाना कोट सबजिल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। सादिकाबाद के इलाके कच्चे में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 39वें रोज में दाखिल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस दस्तों का कच्चे के मुख्तलिफ मुश्तबा इलाकों में सरप्राइज सर्च ऑपरेशन जारी। कच्चा कराची को डाकुओं से पाक कर दिया गया। पुलिस और जजीरा नुमा कच्चा रजवानी के डाकुओं के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी। DPO रिजवान उमर गोंदल का कहना था कि कच्चा पुलिस स्कूल में बच्चों की तादाद में इजाफा खुशाइद है। पुलिस डिस्पेंसरी से कच्चा के लोग इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। मियां चन्नू के थाना सदर की हदूद में पुलिस मुकाबला साथी डाकुओं की फायरिंग से हलाक हो गया। डकैती के मुतादिद मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम इम्तियाज हलाक। DSP मियां चन्नू नासिर अली साकिब के मुताबिक थाना सदर के इलाका 45-15 के करीब पुलिस पार्टी पर मकई की फसल में घात लगाए मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिम इम्तियाज ने 9 अप्रैल को मिल मजदूरों को दौरान डकैती फायरिंग करके कत्ल किया था। सर्कल पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मेलसी के थाना मथुरो के इलाके में पुलिस मुकाबला 7 मुकदमात का इश्तिहारी और 48 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजिम इमरान कत्ल, डकैती, रॉबरी, इक़दाम कत्ल समेत 48 संगीन मुकदमात में चालान शुदा और रिकॉर्ड याफ्ता निकला। हलाक होने वाला डकैत 2 रॉबरी, 3 इक़दाम कत्ल के अलावा 7 मुकदमात में इश्तिहारी भी था। हलाक होने वाले डकैत के साथियों को ट्रेस करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। सरगोधा में थाना अता शहीद के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग के नतीजे में बाप बेटा कत्ल हो गए। ताजिर चौधरी आशिक अली अपने बेटे वसीम के हमरा पुल 11 से सरगोधा की तरफ अपने घर जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने एहसन शहीद पेट्रोलिंग चेक पोस्ट के करीब अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दोनों बाप बेटा मौका पर जा बहक हो गए। पुलिस थाना अता शहीद और रेस्क्यू टीम में जाए बुकवा पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। गैर मेयारी खुराक बेचने वाले अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। जिले फूड अथॉरिटी के मुताबिक चेकिंग के दौरान 650 लीटर मिलावटी दूध और 450 पैकेट्स गुटखा तल्फ कर दिया गया। दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर 24 दूध बरादर गाड़ियों में मौजूद 66,000 लीटर दूध का मुआयना किया गया। गुटखा और ममनुआ अज्जा की फरोख्त पर 5 पॉन शॉप्स के खिलाफ कार्रवाई की गई।
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि हाफिजाबाद के थाना सदर पिंडी बटिया की बड़ी कार्रवाई। 12.5 किलोग्राम अफ्यूम समेत स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बैनुल सूबाई मुनशियात स्मगलिंग गैंग में 2 खवातीन समेत 4 कारिंदे शामिल हैं। मुनशियात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया। गिरफ्तार मुनशियात स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुनशियात स्मगलर्स से सप्लायर्स और सहूलतकारों से मुतल्लिक तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। DPO हाफिजाबाद डॉक्टर फाहद अहमद का कहना था कि हाफिजाबाद पुलिस की जानिब से मुनशियात स्मगलर्स और मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जिला हाफिजाबाद को मुनशियात के नासूर से पाक किया जाएगा। सादिकाबाद के थाना कोट सबजिल की हदूद संजरपुर से एक ही रात में 4 घरों का सफाया हो गया। चोर 3 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों ने एक ही रात में शहर के मुख्तलिफ जगहों पर वारदातें की। 4 घरों में चोरी होने से शहरियों में खौफो हरास फैल गया। बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान। पुलिस जराइम कंट्रोल करने में नाकाम। थाना कोट सबजिल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। सादिकाबाद के इलाके कच्चे में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 39वें रोज में दाखिल हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस दस्तों का कच्चे के मुख्तलिफ मुश्तबा इलाकों में सरप्राइज सर्च ऑपरेशन भी जारी है। कच्चा कराची के डाकुओं से पाक कर दिया गया है। कच्चा रजवानी में मौजूद पुलिस की मोर्चा बंद फोर्स की पेशकदमी है। पुलिस और जजीरा नुमा कच्चा रजवानी के डाकुओं के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस कच्चा रजवानी के डाकुओं की सप्लाई चेन और कमक के रास्ते मसदूद करने के लिए मुतहरिक है। पुलिस की कच्चा क्रिमिनल से क्लियर करवाए गए इलाकों में गश्त मूवमेंट जारी है। DPO रिजवान उमर गोंदल का कहना है कि कच्चा पुलिस स्कूल में बच्चों की तादाद में इजाफा देखकर खुशाइंद है। पुलिस डिस्पेंसरी से कच्चा के लोग इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। ज़रूरत के मुताबिक स्टाफ और अदवायात में इजाफा होता जा रहा है। गाजी में SHO थाना कोट नजीबुल्लाह इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफ ने हमरा नफरी पुलिस के DSP सर्कल खानपुर मोहम्मद उजैर की ज़ेर निगरानी मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान अनवर पाशा से 3 किलो 960 ग्राम चर्स, नकाश से 2 किलो 960 ग्राम चर्स और रशीद से 30 लीटर शराब बरामद कर ली। SHO थाना खुलाबट चंद जेब तनोली ने हमरा नफरी पुलिस के DSP सर्कल सदर मोहम्मद हफीज़ की ज़ेर निगरानी कार्रवाई के दौरान मुनशियात फरोश तनवीर खान से 1 किलो 750 ग्राम चर्स बरामद कर ली। इंचार्ज चौकी शाह मकसूद तारिक सलीम ने हमरा नफरी पुलिस के SHO थाना सराय सालेह इम्तियाज़ खान के ज़ेर निगरानी मुनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान राशिद अवान से 30 लीटर शराब, जुनेद अब्बासी से 30 लीटर शराब और मोहम्मद रमज़ान से 30 लीटर शराब बरामद की। गिरफ्तार मुनशियात फरोशों के खिलाफ इम्तना मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मियां चन्नू के थाना सदर की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। साथी डाकुओं की फायरिंग से हलाक हो गया। डकैती के मुतादिद मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम इम्तियाज हलाक हो गया। DSP मियां चन्नू नासिर अली साकिब के मुताबिक थाना सदर के इलाके 15L के करीब पुलिस पार्टी पर मकई की फसल में घात लगाए मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिम इम्तियाज ने 9 अप्रैल को मिल मजदूर को दौरान डकैती फायरिंग करके कत्ल किया था। सर्कल पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। नारंग मंडी से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं कि जहां कार पर अंधाधुंध फायरिंग करके बाप इफ्तिखार अहमद और बेटे फजल अब्बास को कत्ल और तीसरे यूसुफ अली को शदीद जख्मी कर दिया गया। नारंग मंडी पुलिस ने जख्मी होने वाले यूसुफ अली की मुद्दत में मुलजिमान लियाकत अली, इसके बेटों अंसर रजा, चांद आतिफ वगैरह के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। दोहरे कत्ल की वारदात से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। ताहम पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें कर रही है। ASP 7 मोहम्मद बेदार बख्त की ज़ेर निगरानी SHO 7 साहिद हुसैन जथियाल
15 मददगार इंचार्ज मंजूर हुसैन दिल की सरबराही में डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल की मदद से सहवन पुलिस की कार्रवाई। दौरान मरदमशुमारी ड्यूटी पर तैनात मुलजिम से मोटरसाइकिल और डिवाइस छीनने वाले दोनों मुलजिमान वसीम खोखर और वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से छीनी हुई मोटरसाइकिल और डिवाइस बरामद कर ली गई। SP सहवन का कहना है कि गहन गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुलजिमान थाना सहवन मुंतकिल, मजीद तहकीकात जारी। सरगोदा में थाना अता शहीद के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग के नतीजे में कार सवार बाप बेटा कत्ल हो गए। ताजिर चौधरी आशिक अली अपने बेटे वसीम के हमरा पुल 11 से सरगोदा की तरफ अपने घर जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने आसन शहीद पेट्रोलिंग चेक पोस्ट के करीब अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दोनों बाप बेटा मौके पर जाँ बहक हो गए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि अटक पुलिस की जानिब से जिला भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। 2 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान से 2 किलो से जायद चर्स बरामद। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सत्तार कयास गुल खान की हदायत पर जिला भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। ASI अजमल न्याजी थाना सिटी हसन अब्दाल ने मुलजिम आरिफ महमूद से 1200 ग्राम चर्स बरामद कर ली। ASI मुदस्सर अब्बास थाना फतेहजंग ने मुलजिम मोहम्मद मसूद व मोहम्मद सुबहान सकना फतेहजंग से 550 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गैर मयारी खुराक बेचने वाले अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी। जिले फूड अथॉरिटी के मुताबिक चेकिंग के दौरान 650 लीटर मिलावटी दूध और 450 पैकेट्स गुटखा तल्फ कर दिया गया। दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर 24 दूध बरादर गाड़ियों में मौजूद 66,000 लीटर दूध का मुआयना किया गया। गुटखा और ममनुआ अज्जा के फरोग पर 5 पान शॉप्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें। हैदराबाद के ताजिरों की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। मुल्की मुआशी और सियासी हालात में कारोबार करना मुश्किल हो गया। ताजिरों के लिए दुकानों के किराए और बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो गया। वज़ीर जानते हैं हैदराबाद से दानिश शेख की रिपोर्ट में। हैदराबाद के शाही बाजार मार्केट बाजारों में हजारों दुकानें मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 50% किराए पर ले रखी हैं। मौजूदा कारोबारी हालात की वजह से ताजिर दुकानें छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बाजारों के ताजिर कहते हैं कि महंगाई की वजह से कारोबार ठप होकर रह गया है। दुकानों के किराए पूरे नहीं हो पा रहे। 50% दुकानें खाली होने के करीब पहुंच चुकी हैं। कि ये जो महंगाई है, इसका सबसे बड़ा मुतासिर जो है वो तबका है कि जो हमारे पास नौकरियां कर रहा है, और नौकरी करने वाला भी वो प्राइवेट तबका जिसकी तनख्वाह लगी बंदी है। इस महंगाई के दौर में जब उसकी तनख्वाह 20,000 रुपये है और मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ा लेते हैं, लेकिन काम ना होने की वजह से वो मजदूरी अगर 100 रुपये कट्टा भी मुकर्रर कर लें, तब भी ये समझें कि उसके कट्टे ही 2 जा रहे हैं तो वो 200 रुपये में अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता। दुकानदारों का कहना है कि मुल्की माशी व सियासी हालात की वजह से कारोबार बंद हो चुके हैं। दुकानों का किराया, बिजली का बिल और मुलाजमीन की तनख्वाहें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। ताजिर कहते हैं हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे, वरना कारोबार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गाँव के गरीब आदमी जो 1000 रुपये कमाने वाला है, वो अपने बच्चे भी पाल नहीं सकता। रोटी 2 बच्चे बीमार हो गए, डॉक्टर को देगा, फिर तबाह हो गया मुल्क। सरकार आपस की लड़ाई में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क। इतनी महंगाई है कि संभालने वाला कोई नहीं। कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम ऑफिसर यहाँ आ नहीं रहा, पब्लिक का इंटरव्यू ले नहीं आ रहा। बेड़ा गर्क कर रही है, कोई संभालने वाला नहीं, पब्लिक पे तवज्जो देने वाला। इतने ताजिरों का माशी मुश्किलात में शदीद परेशानी, तफ्तीश का इजहार। ताजिरों की जानिब से हैदराबाद के बाजार मार्केटों में कारोबार बंद होने का अंबिया दिया जा रहा है। अब आपको बताएं कि MLC के थाना मथुरा के इलाके में पुलिस मुकाबला। 7 मुकदमात का इश्तिहारी और 48 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया।
मुलजिम इमरान उर्फ इमरानी कत्ल, डकैती, रॉबरी, इक़दाम कत्ल समेत 48 संगीन मुकदमात में चलानशुदा और रिकॉर्ड याफ्ता निकला। हलाक होने वाला डकैत 2 रॉबरी, 3 इक़दाम कत्ल के अलावा 7 मुकदमात में इश्तिहारी भी था। हलाक होने वाला डकैत दौरान वारदात फायरिंग के शहरियों को कीमती जान से महरूम करने से बेदरेग नहीं करता था। हलाक होने वाले डकैत के साथियों को ट्रेस करने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। उकाड़ा के थाना गोघीरा की हदूद में कंबर पुल के करीब नाका लगा कर राहगीरों को 3 डाकू लूट रहे थे। पुलिस इत्तला मिलने पर मौका पर पहुंचने पर डाकुओं को पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से अपने ही साथियों से 1 डाकू हलाक जबकि 2 मौके से फरार हो गए। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की रिपोर्ट में। उकाड़ा थाना गुगेरा की हदूद पुल कमर के करीब पुलिस और डाकुओं के माबैन क्रॉस फायरिंग का वाकया। एक नामालूम डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 फरार। जय वकुआ से डकैती शुदा माल, मोटरसाइकिल, नकदी और असला बरामद। 3 नामालूम डाकू जवेद मंजूर नामी शहरी से वारदात करके फरार हो रहे थे कि पुलिस पार्टी पहुंच गई। पुलिस को देखकर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से, जबकि फायरिंग के नतीजे में एक नामालूम डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया और फरार डाकुओं की तलाश जारी। बीज के डीलर सादा आलू काश्तकारों को लूटने लगे। काले चावल का 2 नंबर बीज 10,000 रुपये फी किलो फरोख्त करने लगे। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की रिपोर्ट में, जो कि इस वक्त राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू के चीफ साइंटिस्ट सैयद सुल्तान अली के साथ मौजूद है। जी साकिब बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ काला शाह काकू राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के चीफ साइंटिस्ट सैयद सुल्तान अली साहब। आजकल काश्तकारों को लूट रहे हैं डीलर हजरात काला चावल, ब्लैक राइस इसके नाम पर बीज है, जो कि 10,000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ज़्यादा से हिसाब से बिक रहा है। इनसे पता करते हैं सैयद सुल्तान अली साहब से कि ये काला राइस, काला चावल क्या है और इसके लिए काश्तकार के लिए ये क्या कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ऐसा है कि जी जो फील्ड के अंदर मौजूद है ब्लैक राइस एक्चुअली जापानी का राइस है जो चाइनीज़ बेस्ड है और ये 10,000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सेल हो रहा है। जबकि हमने काश्तकारों को ये कहा है कि आप इस सीड को अभी ना लें, क्योंकि इसको जब तक ये वेरीफाई ना हो जाए किसी ISO लैब से कि इसके अंदर वाकई वो जो क्लेम करते हैं कि 23 किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो एंटी कैंसेरियस हैं, एंटी डायबिटिक हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, एंटी एजिंग है। इसमें जो आपका वाइटामिन्स हैं वो 3 टाइम्स हैं, मिनरल्स 2-3 टाइम्स ज़्यादा हैं और जो इसका ओमेगा 3 ओमेगा 6 है वो बेहतर है। लेकिन चूंकि ये अभी चीज़ें कंफर्म नहीं है तो हम उनसे ये कहते हैं कि अभी आप ना लगाएं। आपका अपना अदारा काला शाह काकू इस पर काम कर रहा है, उसने 5-6 वैरायटीज़ की बना ली हैं और ये अपने सीड्स को इन्होंने 3 मुख्तलिफ ISO लैब्स के अंदर भेजा हुआ है, जिसमें फैसलाबाद यूनिवर्सिटी की ISO लैब है हाईटेक, वहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी की न्यूट्रिशन लैब है वहाँ पे, और जो है सऊदी अरब में जो रियाज यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सैंपल को भेजा है। तो ये न्यूट्रिएंट्स उसको चेक करके जब रिपोर्ट आ जाएगी, अगर ये ISO सर्टिफाइड की जो रिपोर्ट है वो इस हक में आती है कि इन वैराइटीज़ के अंदर जो काला शाह काकू ने अपनी वैराइटीज़ के बैकग्राउंड में यानी सुपर बासमती के बैकग्राउंड में और कोर्स राइस के बैकग्राउंड में तैयार किए हैं, अगर इनके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद आ जाते हैं, फिर हम ज़िम्मेदारों को इंशाल्लाह बहुत ही आसान और यानी कम कीमत के ऊपर ये सीड जो है इंशाल्लाह 1-2 साल में अवेलेबल हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि सैयद सुल्तान अली साहब का कहना था कि अभी 10,000 रुपये फ़ी किलो काला राइस जो है उसका बीज ना ख़रीदा जाए, क्योंकि अभी ये सारा रिसर्च के मराहिल में है और 3 रिसर्च इंटरनेशनल भी और नेशनल भी इनके ऊपर 3 लैब्स में जा चुका है और जब ये वापस आएगा और ये काला शाह काकू जो रिसर्च लैब है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको बताएंगे काश्तकारों। नारंग मंडी के 100 सरहदी देहात को जाने वाली वाहिद कोट बेला हेडवर्क्स रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार होने की वजह से हादसात और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। अवाम शदीद एहतजाज करती नजर आ रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी के सरहदी इलाका को जाने वाली वाहिद कोट बेला हेडवर्क्स रोड बरसहा बरस से मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। सफ़र करना इंतहाई दुश्वार गुजार हो चुका है। मज़कूरा रोड नारमंडी के 100 से ज़ायद सरहदी देहात की वाहिद गुजरगाह है। रोज़ाना सरहदी इलाका से हज़ारों लोग और तलबा तालबा शहर आते और जाते हैं।
रोड मुकम्मल नकारा होने की वजह से सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हादसात और डकैती में भी इजाफा हो चुका है। ये इज्तिमाई मसला है जो अरकान असम्बली को नज़र नहीं आ रहा। आइए सुनते हैं मुतासिरीन की ज़ुबानी। जी इलाके में जी कोट भैन वाली सड़क है वो जगह तो टुटी है तो उन्होंने तकरीबन 20-25 साल होए बनया किसी बनाई नहीं राह में खड्डे ने रक्शे मोटरसाइकिल लोग उत्थे खराब लुटन वाले भी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਲਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਮਾ ਪੱਸੀ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੀਰੋਵਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸੇ ਟੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੇਟੋਗਾਲਾ ਭੈਲਾਕੋਟ ਰੋਡ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਕਸ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ हुकूमत ਨੂੰ चाहिए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके औरंगी टाउन से डकैती की वारदातों में मुलव्वस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान ने 6 मई 2023 को बंगला बाजार औरंगी टाउन में घर के बाहर खड़े शहरी को गन पॉइंट पर डकैती की जिसमें मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट ली। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके औरंगी टाउन से डकैती की वारदातों में मुलव्वस 2 मुलजमान अबू तालिब और तौसीफ शाह को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान ने 6 मई 2023 को बंगला बाजार औरंगी टाउन में घर के बाहर खड़े शहरी को गन पॉइंट पर डकैती की जिसमें मोबाइल फोन नकदी लूटी थी। वक़ुआ की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें मुलजमान को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजमान ने औरंगी टाउन, नाजमाबाद साइट और गिरदोनवा के इलाकों में डकैती और छीना जब्ती की 70 से ज्यादा वारदातों में 200 से ज्यादा मोबाइल फोन और 10 लाख रुपए से ज्यादा नकदी लूटने का एतराफ किया है। मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए कलरकहार में अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी की जानिब से एक ज़बरदस्त रैली का इनेकाद किया गया जिसकी क़यादत सदर अंजुमन ताजरान यूनियन कलरकहार मलिक नईम रज़ा, नायब सदर अंजुमन ताजरान यूनियन कलरकहार हाजी शफीक रहमान भट्टी ने की। रैली में मौजूद शुरका ने पाक फौज से इजहार यकजहती के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के प्ले कार्ड, बैनर्स और पैना फ्लैक्स भी उठा रखे थे। रैली में मौजूद अफराद ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शगाफ बुलंद नारे भी लगाए। इस मौके पर मलिक नईम रज़ा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमें अपनी फौज का मुराल बुलंद रखना चाहिए और इनके खिलाफ की गई हर किस्म की साजिश को नाकाम बनाना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी सियासी जमात ने मुसल्लह अफवाज के दफातर पर हमला किया। इस घिनौने जुर्म में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। पूरे पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। महकमा ज़राअत की जानिब से ज्यादा कपास उगाओ मुहिम जोरों शोर से जारी है। महकमा ज़राअत की टीमें किसानों के पास जाकर ज्यादा कपास काश्त करने पर आमादा कर रही हैं। इसी पर आसिफ सुखेरा की ये रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला में भी ज्यादा कपास उगाओ मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से मुख्तलिफ सेमिनार और किसानों के साथ मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत मियां रियाज अहमद के मुताबिक आरिफवाला में मजमूई तौर पर 13,500 एकड़ रकबे पर कपास की काश्त की जाएगी। एक कम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान पर जिसमें ज़मींदार के साथ हर तरह से फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेगा फार्मर गैदरिंग, मसाजिद में ऐलानात और ज़ाती जो है उनके साथ शनासाई को इस्तेमाल कर बुए कार लाते हुए हर तरह से किसान को रहनुमाई फराहम की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रकबा पर काश्त करें। मुल्की मईशत की बहाली के लिए वसी रकबे पर कपास की काश्त बेहद ज़रूरी है। चिन्योट में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और स्पेशल एजुकेशन के इश्तराक से स्पेशल बच्चों की सेहत के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सीओ हेल्थ की निगरानी में कायम मुख्तलिफ अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम ने बच्चों का चेकअप किया। रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब सीज।
नाबीना क़ुव्वत समात या दीगर फिजिकल मजदूरी के अलावा ज़हनी तौर पर कमज़ोर और नादरा में रजिस्टर जिला भर के स्पेशल स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों की सेहत का ख्याल रखने के लिए कैंप का इन्नेकाद किया गया। कैंप महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और स्पेशल एजुकेशन के इश्तराक से लगाया गया था। हुकूमत पंजाब का ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने स्पेशल बच्चों के लिए उनके स्कूल के अंदर जो है वो स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया है। स्कूल के अंदर ही तमाम बच्चों को मेडिकल की सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही है। स्पेशल बच्चों के लिए लगाए गए कैंप में मुख्तलिफ अमराज के माहिर 5 डॉक्टरों की टीम की निगरानी CO हेल्थ कर रहे थे। स्पेशल बच्चे के जो जिसको हम आम ज़बान में माजूर बच्चे कहते हैं, उनके लिए एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने पूरे ज़िला के 3 तहसीलों के अंदर उनका मुआयना किया। तकरीबन 400 से ज़्यादा बच्चों का तफसीली मुआयना हुआ, जिनमें आँखों का चेकअप, दांतों का चेकअप और उनके नाक कान गले का चेकअप मुकम्मल तौर पर किया गया। जिनको अद्वियात की ज़रूरत थी, एनकों की ज़रूरत थी, उनको वो मुहैया की गई। भर में 400 से ज़ायद बच्चे स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं, जिनका मुकम्मल डाटा भी। तलंबा के नवाही इलाके में सीनियर सहाफ़ी मियाँ मोहम्मद आरिफ की बेटी जर्नलिस्ट मियाँ साकिब अली अराई और मियाँ कैसर अब्बास अराई की भांजी की रस्म कुलख्वानी उनकी रिहाइशगाह चेक नंबर 12/8 AR में अदा कर दी गई। रस्म कुलख्वानी में इलाका भर से सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत वकला, डॉक्टर, सहाफ़ी, महकमा ज़राअत के अफसरान, उसातिज़ा और दीगर शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तलंबा से नवाई इलाका के सीनियर सहाफ़ी मियाँ मोहम्मद आरिफ की बेटी जर्नलिस्ट मियाँ साकिब अली अराई और मियाँ कैसर अब्बास अराई भांजी की रस्म कुलखानी उनकी रिहाइशगाह चेक नंबर 12/8 AR में अदा कर दी गई। रस्म कुलखानी में इलाका भर से सियासी, समाजी व मजहबी शख्सियात समेत वकला, डॉक्टर, सहाफ़ी, महकमा ज़राअत के अफसरान, उस्ताज़ा व दीगर शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बच्चों की पैदाइश से लेकर 2 साल तक की उम्र के बच्चों को हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम के हवाले से किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर भालपुर ज़हीर अनवर की ज़ेर सदारत दफ्तर कमेटी रूम में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बच्चों की पैदाइश से लेकर 2 साल तक की उम्र के बच्चों को हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम के हवाले से किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी विजर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फैज़ा कंवल, DHO प्रोविडेंट डॉक्टर खालिद महमूद अराई, डॉक्टर खालिद चंदन AMS भावलपुर रियासत, डॉक्टर इजाज़ रसूल सराना जुबली अस्पताल के मुतल्लिका अफीसर, WHO के नुमाइंदे, डॉक्टर मुफक्कर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हेल्थ, मुतल्लिका महकमों के अफसरान, असिस्टेंट सुपरवाइजर, वैक्सीनेटर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हिफाजती टीकाजात की अहमियत और अफादियत से आगाह किया जाए। उन्होंने कहा कि हिफाजती टीकाजात शेड्यूल के मुताबिक लगाया जाए ताकि बच्चे बीमारी से महफूज रह सकें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वालिदैन बच्चों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं ताकि बच्चे बीमारी से महफूज रहें। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान स्टाफ को हिदायत की हिफाजती टीकाजात की कवरेज में मज़ीद बेहतरी लाई जाए। मुतल्लिका अफसरान और स्टाफ अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे अंदाज में अंजाम दें। उन्होंने कहा कि बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा न करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजलास में CO हेल्थ डॉक्टर फैज़ा कंवल ने हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम की अहमियत और हिफाजत से किए गए इक़दामों से आगाह किया और गुज़श्ता माह बच्चों और हमला ख़वातीन में हिफाजती टीकाजात बारे आगाह किया। DHO डॉक्टर खालिद महमूद अराई ने कहा कि वालिदैन ने 1 दिन से लेकर 2 साल तक की उम्र के बच्चों को 12 मई को बीमारी से महफूज रखने के शुरू के मुताबिक 7 बार हिफाजती टीके लगवाए। उन्होंने बताया कि यूनियन कौंसिल की सतह पर ऑर्डर रेंज और फिक्स टीम मौजूद है, जहाँ वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती टीकाजात लगवाएँ। इजलास में WHO के नुमाइंदे डॉक्टर मुफक्कर ने ब्रीफिंग में बताया कि 2 साल तक की उम्र के बच्चों और हमला ख़वातीन के लिए ज़िला भर में हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि WHO के नुमाइंदा हिफाजती टीकाजात के लिए वैक्सीनेटर, सुपरवाइजर, सोशल मोबाइल्स की खिदमात फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि फील्ड्स में वैक्सीनेटर की मौजूदगी और कारकर्दगी के बाकायदगी से मुआयना। बहावलपुर DPO सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर थाना सिविल लाइन्स पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस नुमान उर्फ नोमी गैंग के 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा 8 अदद मोटरसाइकिल, 5 अदद मोबाइल फ़ोन और नकदी भी बरामद। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान थाना सिविल लाइन्स के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों में मुलविस थे। DPO ने बेहतरीन कारकर्दगी पर थाना सिविल लाइन्स पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। फूलनगर के नवाही कस्बा सराय मुगल में अताई डॉक्टर खतना करने के दौरान बच्चे के जिनसी अज़ा काटने लगे। शहरियों ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बतौकी और असिस्टेंट कमिश्नर बतौकी की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की रिपोर्ट में। फूलनगर के नवाही कस्बा सराय मुगल में अताई डॉक्टर खतना करने के दौरान बच्चों के अज़ूए तनासुल काटने लगे।
फार्मेसी की आड़ में अताई डॉक्टर नवीद अब्बास अलमारूफ हाजी नवीद और रिजवान उर्फ जाना बच्चों के खतने करने लगे। खतना करने के दौरान कई बच्चों के अजू काटने की शिकायत पर जब अतायत के इस अड्डे पर अताई डॉक्टर हाजी नवीद का मौकफ लेने पहुंचे तो हाजी साहब राह फरार इख्तियार कर गए, जबकि रिजवान उर्फ जाना मौका पर बच्चों के खतने करते पाया गया। जब उससे इस बारे में स्पेशलाइजेशन, डिग्री और सर्टिफिकेशन के बारे में पूछा गया तो मौसूफ लाजवाब था और हाजी नवीद की रट के अलावा कुछ ना बता सका। मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए खतनाकारी में मसरूफ ये जाना और इसका सरगना नवीद दौरान खतना कई बच्चों के अजू काट कर उनकी सेहत और मुस्तकबिल दाव पर लगा चुका है। सवाल ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पत्तों की क्यों खामोश हैं? ये अताई सरकार से ज्यादा ताकतवर हैं या फिर सरकारी मशीनरी इनसे हिस्सा वसूल करके इन्हें काट पाट की इजाजत दे रही है? शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर और सीओ हेल्थ कसूर से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है ताकि मजीद बच्चों की जिन्स मुतासिर होने से बच सके। कैमरामैन बूटा जट के साथ राना। मुटियारी में लाल गुलाबी फालसों की बहार आ गई। मुटियारी की मार्केटों और बाजारों में फालसे आने से शहरियों को गर्मी का तोड़ मिल गया। दुकानों पर खट्टे मीठे फल फालसे की मांग में इजाफा। तफसीलात मुटियारी से अली फैजान की रिपोर्ट में। वैसे तो मटियारी की जमीन हर लिहाज से जरखेज है, लेकिन मटियारी में फालसों के कई बागात मौजूद हैं। मटियारी जिले भर में फालसों की फसल पककर तैयार होकर मार्केट का जीनत बन गया। फाल से देखने के बाद दांत खट्टे हो न हो, लेकिन मुंह में पानी जरूर भर आता है। मौसम गर्मा में मटियारी के शहरियों को फालसों से गर्मी का तोड़ मिल ही गया। फालसों को बच्चे बड़े सब खूब पसंद करते हैं। फालसा गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए फायदा मंद साबित होता है। मटियारी के शहरी इस खट्टे मीठे फल को खाने के साथ साथ लोग इसका शरबत भी शौक से पीते हैं। फालसों की शरबत ब्लड प्रेशर, सर दर्द में भी फायदा मंद होता है। अगर गर्मी को कम करना है तो फालसों का जरूर इस्तेमाल कीजिए। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। पंगरियों में नौजवान इत्तेहाद के बानी मुश्ताक अहमद खासकेली ने सैयद समन सरकार के नाम पर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में गिरदनवा की 48 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रफाकत अली अराई की रिपोर्ट में। पंगरियों के समन सरकार नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में 40 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। तमाम टीमों के मुकाबलों में फतेहयाब होकर कोसकी यंग स्टार और पंगरियों सिंध 11 फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो पाई। अगर ये गेंद पकड़ लेते तो फाइनल क्रिकेट मुकाबले में कोसकी यंग स्टार का टारगेट चंद ओवर में समेटकर पंगरियों सिंध 11 ने जीत ने नाम किए। क्रिकेट का फाइनल मुकाबला देखने के लिए शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आखिर में मेहमान खसूसी जनाब मुश्ताक अहमद अराई, सेठ पलाजमल ने फातिहा टीम और टूर्नामेंट के दौरान अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर नौजवानों के इनामात तकसीम। मारूफ सूफी बुजुर्ग मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह के 29वें सालाना उर्स की 4 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। 4 रोज़ा तकरीबात की सदारत सज्जाद गान आस्ताना आलिया नकीब अब्बास शरीफ नकीब सानी, हज़रत ख्वाजा सूफी मोहम्मद नकीबुर्रहमान शाह नकीबी, हज़रत ख्वाजा सूफी मोहम्मद असदुल्ला शाह करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर शाहीन की इस रिपोर्ट में। मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा फ़कीर सूफी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह की 29वीं सालाना उर्स की 4 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ नकीबाबाद शरीफ में किया गया। सजादगान आस्ताना आलिया नकीबाबाद शरीफ नकीब सानी हज़रत ख्वाजा सूफी मोहम्मद नकीबुर्रहमान शाह नकीबी, हजूर किबला अजमत सानी हज़रत ख्वाजा सूफी मोहम्मद असदुल्ला शाह की ज़ेर सदारत कर दिया गया। और उसकी तकरीबात का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। बाद नमाज ज़ोहर ज़ायरीन के जुलूसों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। बाद नमाज असर मुल्क भर से आए ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों ने अपने अपने इलाके के
रक्स पेश किए। दुनिया भर से आए हुए अकीदतमंदों ने खुलफाए अज़ाइम ने अपने अपने इलाके से लाए गए तहाइफ भी पेश किए। उर्स की 4 रोज़ा तकरीबात में बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर चादर भी पेश की जाएगी। कैमरा टीम के साथ उमर शाहीन, कोहिनूर न्यूज़। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी ब्लड प्रेशर का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जो हर साल 17 मई को मनाया जाता है। बहावलपुर में भी एक फ्री मेडिकल कैंप और एक वॉक का एहतमाम किया गया। बहावलपुर से फजल जावेद खान की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज हाई ब्लड प्रेशर का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जो हर साल 17 मई को मनाया जाता है। बहावलपुर में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इत्माम किया गया, जिसमें फ्री मेडिकल कैंप और वॉक का भी इत्माम किया गया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियक सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर एक आम और संजीदा बीमारी है। ये खामोश कातर के तौर पर भी जानी जाती है। अक्सर औकात इसकी कोई अलामत नहीं होती, लेकिन ये दिल, गुर्दों और दिमाग जैसे असास अज़ा को मुतासर करता है, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। कैदेज मेडिकल कॉलेज से एक वॉक भी की गई, इसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। वॉक में बैनर्स और पेन फ्लैक्स उठाए हुए थे। कैदेज ऑडिटोरियम में एक फ्री मेडिकल कैंप का भी इत्माम किया गया था। ब्लड प्रेशर की आगाही का दिन है आज, और ब्लड प्रेशर की आगाही आवाम को देना इसलिए ज़रूरी है कि मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों चीज़ें जो हैं वो कट की जा सकती हैं ओनली बाय प्रिवेंशन। अगर आवाम हम दें कि आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, एक्सरसाइज की अपनी एक हैबिट बना लें, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेकअप्स करवाएं, तो हार्ट डिजीज़ का रेट जो है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हमारी बेल्ट में रीनल फेलियर भी बहुत ज़्यादा है और उसकी लीडिंग कॉज भी ब्लड प्रेशर ही है। सिमिलरली आंखों की डिजीज़ की भी एक लीडिंग कॉज ब्लड प्रेशर है। यहाँ हमारे कार्डियक सेंटर ने आज बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में अवेयरनेस की एक पूरी कैंपेन रखी है, जिसमें जो हमारे लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो बैठ के लोगों को मुफ्त मशवरा देंगे, उनको बताएंगे कि क्या क्या तदाबीर एहतियात वो कर सकते हैं जिससे ब्लड प्रेशर का जो है बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और टोटली प्रिवेंशन की तरफ भी जाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। ये पब्लिक अवेयरनेस डे इसलिए मनाया जाता है कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है और इसकी वजह से बगैर किसी अलामत के ये बढ़ता रहता है और इंसान को उस वक्त पता चलता है जब इसकी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। आज हम ये 17 मई के हवाले से ये अवेयरनेस करना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर को कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इसमें सबसे अहम चीज़ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपने लो साल्ट डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, स्मोकिंग और अल्कोहल से अवॉइड करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर अपना बीपी चेक करवाना और रेगुलर मेडिसिन लेनी है। तो आइए इस डे के हवाले से हम अहद करते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे ताकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके और रेगुलर अपना बीपी चेक करवाएंगे, मेडिसिन लेंगे ताकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके इस माशरे को हार्ट अटैक, फालज और गुर्दों के फेल होने से और आंखों की बीमारियों से बचाया जा सके। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जावेद खान। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस को ज़मान पार्क में ऑपरेशन करने के लिए फ्री हैंड दे दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं इंटेलिजेंस एतलात है फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 शरपसंद इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हैं। दूसरी जानिब वज़ीर एतलात आमिर मीर का कहना है कि 3400 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, 254 मुकदमा दर्ज हैं, शनाख्त का अमल जारी है और जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार करके फौजी अदालतों में ट्रायल चलाया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब ने अहकाम जारी कर दिए, आज एक बार फिर ज़मान पार्क में दमादम मस्त कलंदर देखने को मिलेगा।
पर इंटेलिजेंस की इतला है कि फौजी तंसीबात पर जो है वो हमला करने वाले 30 से 40 शरपसंद ज़मान पार्क में इस वक्त मौजूद है। जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इनकी गिरफ्तारी करने के लिए हर जो है वो तरीकाकार अपनाया जाएगा, जबकि तहरीक इंसाफ के जो है वो बंदे हवाले करने के लिए जो है वो 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है। उनका कहना है कि जिन्होंने जो है वो खासकर कैंट के इलाका में तोड़ फोड़ की है, जिस तरह से कोर कमांडर हाउस हो गया है, दीगर ऐसी तंसीबात है जो कि सरकारी अमारात हैं, इसके अलावा गैर सरकारी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हल्ला गुल्ला किया गया था, तोड़ फोड़ की गई थी, तो खुद ब खुद 24 घंटे का टाइम दिया गया है। 24 घंटों में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो PTA से ताल्लुक रखने वाले जो है वो बड़े लेवल पर जो चेयरमैन वगैरह हैं और दीगर जो है वो गली मोहल्लों के चाहे काउंसलर हैं, कोई भी अगर किसी को जानता है तो खुद उनको हवाले हमारे कर दे, वरना जब ये ऑपरेशन होगा तो इसकी जद में बहुत सारी ऐसी दुनिया आएगी कि जिनको जो है वो इबरत का निशाना बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो लाहौर पुलिस बल्कि पंजाब पुलिस को खुली छूट दे दी है कि फौरी तौर पर जो है वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं और इनको जेल भिजवाया जाए। जिस तरह से आज भी ज़मान पार्क के बाहर जो है वो डंडा बरदार फोर्स जो है वो इकट्ठी हो गई है, लेकिन पुलिस की भारी नफरी जी वसीम, ये बताइएगा कि PTI की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है इसके खिलाफ? वसीम, आप हमें सुन पा रहे हैं? वसीम से एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस को ज़मान पार्क में ऑपरेशन करने के लिए फ्री हैंड दे दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं इंटेलिजेंस इत्तलात है फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 शरपसंद अनासिर इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद है। जी वसीम, तफसीलात बताइएगा। जी वसीम, बताइएगा। ज़मान पार्क के हवाले से जिस तरह से मैंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो लाहौर पुलिस को जो है वो पूरी खुली छूट दे रखी है और कहा गया कि यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो किया जाए और तकरीबन 40 से 50 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले हैं, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर भी हमला किया था, जिन हाउस पर हमला किया था और दीगर कैंट के इलाका में तोड़ फोड़ की थी, चोरी की थी और सरकारी गैर सरकारी इमारत को जो है वो नुकसान पहुंचाया था, उनकी गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का टाइम दिया गया है और कहा गया है कि इनको खुद ब खुद जो है वो पुलिस के हवाले कर दें तो बेहतरी होगी, वरना ऑपरेशन जो किया जाएगा उसमें जो है वो बंदे जब गिरफ्तार किए जाएंगे तो उनके खिलाफ जो है वो फौजी अदालतों में जो मुकदमात चलाए जाएंगे। तो बाकायदा तौर पर एक पुलिस की भारी नफरी भी ज़मान पार्क की जानिब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। मुजाहिरीन की अगर बात की जाए तो जिस तरह से आज से 8 दिन पहले तमाम जो है वो कारकुनान डंडा बरदार फोर्स सड़कों पर जो है वो तोड़ फोड़ कर रहे थे, लूट मार कर रहे थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जमा होना शुरू हो गया। मुझे नजर आ रहा है कि एक बार फिर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने तबाही मचाई थी, दोबारा लाहौर की सड़कों पे दमादम मस्कलंदर होगा। लेकिन CCPO लाहौर की मीटिंग के बाद, DIG की मीटिंग के बाद जो है वो इस दफा पुलिस बड़ी अलर्ट है और बाकायदा तौर पर एंटी राइट का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, डंडे सोटे का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकायदा तौर पर जो है वो जिस तरह से वजीर इत्तलात ने भी कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो खुद ब खुद पुलिस के सामने पेश हो जाए, वरना जो बंदा गिरफ्तार होगा दोबारा जो है वो उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज करके उसको जेल भिजवाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है वो कोई भी कारकुनान सामने नहीं आया क्योंकि 24 घंटे की अल्टीमेटम टाइम दिया गया है और वज़ीर आला पंजाब ने खुली छूट दे रखी है लाहौर पुलिस को कि इनकी गिरफ्तारी के लिए जो भी चीजें बरूए कार लानी है वो हमें बताएं, वो पुलिस को मुहैया की जाएंगी। बाकायदा तौर पर लोकेटर भी दे दिए गए हैं, इसके अलावा बुख्तरबंद गाड़ी भी दी गई है और इसके अलावा मैं बताते चलूं कि दीगर जो आलात हैं, जिस तरह से मोबाइल फोन की लोकेशन हासिल करने के लिए जो है वो लोकेटर है वो भी पुलिस के पास मौजूद है और जो वाटर कैनन की गाड़ियां भी जो है वो माल रोड से आहिस्ता आहिस्ता ज़मान पार्क की जानिब जा रही हैं और एक देखने को जो है वो खासा रश नजर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से शाम बढ़ रही है, रश भी जो है वो मजीद बढ़ता चला जा रहा है और मुझे अंदेशा है कि यहाँ पर आज डंडे सोटे का जो है वो खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सरकारी अस्पतालों में ठेकेदारी निज़ाम का खात्मा, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खुशखबरी। म्याऊ अस्पताल में अदवायात की किल्लत दूर करने के लिए सालाना बजट में इजाफा करने का फैसला। इस बारे में जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिफ इलियास की रिपोर्ट में। सरकारी अस्पतालों में ठेकेदारी का निज़ाम, एक माह में अदालती स्टे वाले मामला हल कर दिए जाएंगे। MS म्याऊ अस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 10 साल लेडी एचिसन कैंटीन और पार्किंग स्टे खारिज कर दिए गए हैं।
60 MSMO अस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खुशखबरी, सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर जवेद अहमद ने मुलाजमीन की मुस्तकली के आर्डर जारी कर दिए। उनका कहना था कि जिन मुलाजमीन की प्रमोशन रुकी हुई है इनके मसाइल फौरी हल होंगे। 60 सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर जवेद काजी। लाहौर में अस्पताल में अद्वियाती किल्लत मरीजों की परेशानी दूर करने के लिए सालाना बजट में इजाफा करने का फैसला किया गया है। वही वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जवेद ने बताया कि इस बार पहले की निस्बत बजट में इजाफा किया जाएगा। सब अस्पताल अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ जितने बजट की जरूरत होगी उतना बजट जारी होगा। देखिए, मेयो हॉस्पिटल दुनिया के बड़े हॉस्पिटल में एक शुमार होता है और चाहे इसके बेड्स भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कैपेसिटी से अबव काम करता है बहुत ज़्यादा, और ये हमारा बहुत बड़ा सासा है। मैं, सेक्रेटरी साहब, हम सब यहीं की पैदावार हैं, हम यहीं पढ़े हैं। आज जो भी अल्लाह ताला ने जो भी हमें थोड़ा बहुत मुकाम दिया है, हम किंग एडवर्ड और इसको हम वो करते हैं। तो मेयो हॉस्पिटल का बजट तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सैंक्शन स्ट्रेंथ से कुछ तकरीबन डबल से भी ज़्यादा इनके पास पेशेंट्स होते हैं, और हम इंश्योर करेंगे कि अगले बजट में ये बहुत बढ़े और इंशाल्लाह। लेकिन उसके अलावा हमने बहुत सारी फंडिंग लाइंस मेयो हॉस्पिटल के हमारे पंजाब को दी हैं, और मैं इसका सेहरा सेक्रेटरी साहब को दूंगा क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस में तकरीबन 3 अरब से भी ज़्यादा पंजाब में खर्चा जा रहा है और हर साल इसको बढ़ाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।